स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 22 में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप वॉल्यूम्स को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। अगर आपका आंसर ये है कि मैं वॉल्यूम्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं प्राइस एक्शन को देखता हूं एंड प्राइस एक्शन को देख के, कैंडल्स को देख के मैं अपने ट्रेड्स लेता हूं। और दूसरा आंसर बहुत लोगों का ये हो सकता है कि मैं वॉल्यूम्स को देखता तो हूँ लेकिन 10-15% देखता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं देता एंड जो मुझे प्राइस कहते हैं मैं उन्हीं को ज़्यादातर मानता हूँ। मैं वॉल्यूम्स को प्रायोरिटाइज नहीं करता, प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं देखता। ठीक है, सो ये दोनों आंसर्स मुझे लगता है जिनके भी हैं, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। आपके जो पर्सपेक्टिव है ये मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। ये जितने मिनट का भी वीडियो बनेगा, आई डोंट नो, आधे घंटे का बनेगा, 20-25 मिनट का बनेगा, आई डोंट नो, बट इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो, आई एम 100% श्योर कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो डेफिनेटली बदल जाएगा और आप वॉल्यूम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे। क्योंकि मैंने भी जब वॉल्यूम्स को समझना स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया, यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सीरियस करता हूँ, यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। सबसे पहली बात कि वॉल्यूम्स आपको कभी भी फेक सिग्नल्स नहीं देता। वॉल्यूम्स जहाँ जहाँ भी देखो, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता। फेक सिग्नल्स, रॉन्ग मूव्स या रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट थिंग। बट यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंडिकेटर आपको फेक सिग्नल देने वाला है तो आपको पहले से पता होगा एंड आप पहले से ही इंटरप्रेट कर पाओगे कि यस, ये वाला सिग्नल फेक है या फिर ये वाला हमें इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो वॉल्यूम्स में आपको किसे इंपॉर्टेंस देना है और आपको किसे इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ये समझना बहुत आसान है। इन शॉर्ट, वॉल्यूम्स को समझना कंपैरेटिवली, अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में बात करो तो कंपैरेटिवली प्राइस एक्शन से मुझे वॉल्यूम एक्शन समझना काफ़ी ईजी लगता है। क्योंकि प्राइस एक्शन में बहुत फेक ब्रेकआउट्स, फेक आउट्स होते हैं, लेकिन वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता। और जब झूठ बोलता है, तो अगर मैं सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूं, तो जब वॉल्यूम झूठ बोलता है तो वो इजीली पकड़ा जाता है और इजीली हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। एंड एक और बात मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम से हम इंस्टीट्यूशंस को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। एक वॉल्यूम ही है जो हमें ये बताता है कि एक्चुअल इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हैं और इंस्टीट्यूशन एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है, ऑल दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम 6 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हुए हम पूरा जर्नी कवर करेंगे एंड इसमें जो भी चीज़ें होंगी पहले मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि थ्योरी क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल चलेंगे और रियल टाइम चार्ट्स पे देखेंगे कि ये चार्ट्स पे आखिर दिखता कैसा है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको समझाने वाला हूँ वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वॉल्यूम का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो उसमें वॉल्यूम्स होनी चाहिए, अच्छी खासी वॉल्यूम्स। एंड जब स्टॉक बेसिन कर रहा होगा या पुल बैक दे रहा होगा तब स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम होना चाहिए और कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स डिक्रीज होती रहनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, एंड ये सेलिंग के लिए भी सेम प्रिंसिपल चलता है कि अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है और हैवी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ पे जो है एक सेलिंग इंटरेस्ट में है। मतलब जो भी यहाँ पे लोग हैं या फिर जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे सेलिंग के साइड इंटरेस्टेड है। एंड ऑन द सेम थिंग, अगर ये चीज़ बाइंग में हो रही है तो लोग यहाँ पे बाइंग के साइड इंटरेस्टेड है। एंड अगर बेसिन में या फिर अगर बेसिन स्टॉक कर रहा है या पुल बैक दे रहा है एंड इसमें वॉल्यूम्स कम है, इसका मतलब जो लोग हैं वो नीचे इंटरेस्टेड नहीं है, नीचे जाने के लिए या फिर बेसिन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो स्टॉक जल्दी ही ये बेसिन एंड करने वाला है एंड एक नए एक्सपेंशन पे या फिर नए मोमेंटम में चलने वाला है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में चल करके। जैसे कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल है पैरादीप का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी स्टॉक चलता है, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी स्टॉक उठा लो। ठीक है, जब भी स्टॉक चलता है तो वॉल्यूम्स के साथ चलता है, जब भी स्टॉक पुल बैक कर रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये आ सकता है कि आपने बताया कि अगर वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक गिरता है इसका मतलब वो नीचे के साइड इंटरेस्टेड है। यहाँ पे तो स्टॉक वॉल्यूम के साथ नहीं गिर रहा, इसका मतलब यहाँ पे लोग नीचे के साइड इंटरेस्टेड नहीं है, इस तब भी ये स्टॉक नीचे ही क्यों गिरता जा रहा है? सो इसका सिंपल आंसर है सबसे पहला, द लिमिट। सर्किट लिमिट अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे एक्टिविटी ऐसे ही कम हो जाती है। इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। आप जेपी पावर का स्टॉक देख लेना। देखो, मैं सर्च करके भी दिखा सकता हूँ लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखाता, बट ठीक है, चलो देख लेते हैं। जेपी पावर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गए, येलो कैंडल बनने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 5% में आ चुका है अब। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको बहुत दिख जाएंगी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, मैं फिर से आर पावर का चार्ट लगा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ड्राई वॉल्यूम अगर 5% में आ रहा है तो आपको इसका मतलब ये मानना है कि अब यहाँ पे जो है
कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना बायर इंटरेस्टेड है और ना सेलर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, ट्रेडर्स यहाँ से अब निकल चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो मार्केट में वॉल्यूम है वो ट्रेडर्स ही लाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर कोई स्टॉक 5% में जाता है या 10% में चला जाता है, सर्किट लिमिट नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं होते और इसी वजह से वॉल्यूम्स यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इन बेस, अगर बेस में हाईएस्ट वॉल्यूम के कैंडल्स हैं, जस्ट लाइक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर या हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, तो यहाँ पे आपको उसे स्पेशल अटेंशन देना है। ये सारे कैंडल्स आपका स्पेशल अटेंशन डिजर्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। जस्ट लाइक एक बेस है जो कि कुछ नॉर्मल दिखता है, नॉर्मल, उसमें कोई वॉल्यूम्स एक्टिविटी खास नहीं है, जस्ट लाइक दिस, कोई नॉर्मल बेस है, इस तरह का कोई बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देखो, ये स्टॉक इस टाइम पे 5% में था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कोई ऐसा बेस है जिसमें कुछ खास वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं दिख रही, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा अगर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होगा तो भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टॉक है जिसमें मुझे वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है, अब देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा बेस है, दिस बेस इज ऑफ ऑलमोस्ट 161 डेज का बेस है ये, ठीक है, 161 डेज का बेस है। एंड इसमें अगर आप देखोगे क्या यहाँ पे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर दिख रहे हैं, तो आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देख सकते हो, 1 2 3 4 चार चार हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर्स हैं। इसका मतलब जब भी ये स्टॉक चलेगा ना तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। एंड इतने बड़े बेस का ब्रेकआउट जब आएगा तो बहुत अच्छे वॉल्यूम से भी आएगा, जस्ट लाइक जो आप देख सकते हो। एंड वो स्टॉक अच्छा खासा मूव भी देगा, जो आप सिंपल देख सकते हो कि स्टॉक ने कितना मूव दिया था। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 63% मूव दिया था स्टॉक ने ऑलमोस्ट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिनों में। अगर आप दिन भी काउंट करोगे यहाँ से तो आप देख सकते हो सिर्फ 8 कह रहा हूँ, सॉरी, 12 ट्रेडिंग डेज में दिया था, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, और आपको हमेशा ये स्पॉट करना है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, ये स्पॉट करना है। मैं एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ जो मुझे याद आया है, गरुड़ा का चार्ट, ओके। सो नहीं, एनएससी पे चलते हैं। हाँ, तो इस चार्ट को आप देखो, यहाँ पे आपको एक बेस दिख रहा है, ये देख सकते हो कितना बड़ा बेस है ना। एंड जब इस स्टॉक ने इस बेस का ब्रेकआउट दिया तो देखो कितना बढ़िया चला। अब यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ कितना चला है। बेस का ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 55% चला। अब यहाँ पे क्या आपको कोई क्वार्टरली वॉल्यूम या वैसा कुछ दिख रहा है? तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देख सकते हो, पहला हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, ये दूसरा हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, जो ग्रीन है ना ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर है, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर्स हैं। एंड जब स्टॉक चला, एक तरफा चला, कोई दिक्कत नहीं थी। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर दिखा रहा हूँ, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर भी आपको दिखेगा, बहुत बार हाईएस्ट वॉल्यूम में एवर भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा देखो, ये चीज हमेशा काम नहीं करती, बट आप इस चीज को नोटिस करना कि जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आ रहा है, ठीक है, वहां पे धीरे धीरे हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर आएगा और धीरे धीरे हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आ जाएगा। जैसे कि मैं आर पावर के चार्ट पे फिर से चलता हूँ, ठीक है, आर पावर के चार्ट पे चला। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया, फिर उसका वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर फिर से बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर आया, फिर हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर आया। एंड अगर स्टॉक और चलता तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर भी आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए हमें वॉल्यूम फुटप्रिंट्स को देखने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने हाईएस्ट वॉल्यूम के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे लोएस्ट वॉल्यूम के बारे में या फिर ड्राई वॉल्यूम्स के बारे में, कि ड्राई वॉल्यूम्स में आखिर क्या करना चाहिए, उसे कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्राई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हमें क्या साइकोलॉजी समझनी चाहिए। तो देखो, द स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एक फाइट है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, बुल्स एंड बियर्स के बीच में एक फाइट है। जो इस फाइट को जीतता है स्टॉक उसके तरफ चला जाता है, चाहे वो बाइंग साइड पे हो चाहे वो सेलिंग साइड पे हो, ठीक है। अगर मैं एक बायर हूँ, ठीक है, और मैं बाहर बैठा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्टॉक है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चल रही है, एंड अब वॉल्यूम्स वहाँ पे ड्राई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बायर्स के भी पैसे खत्म हो चुके हैं, सेलर्स के भी पैसे खत्म हो चुके हैं, एंड अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी के भी पास पैसा नहीं है कि वो स्टॉक को पुश कर सके। तो इस केस में वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं। सो इसका मतलब क्या है, जहां पे भी आपको ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो फाइट थी, वहां पे जो सप्लाई था, वो डिमांड था, वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जैसे ही वहां पे सप्लाई आएगा, जिस तरफ या फिर वो डिमांड आएगा, जो भी आएगा, अगर डिमांड आया तो स्टॉक फट जाएगा, सप्लाई आई तो स्टॉक नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा। सो यहाँ पे अब फाइट खत्म हो चुकी है और अब हमें यह देखना है प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कि प्रीवियस ट्रेंड जो था उसी ट्रेंड के साथ वो स्टॉक चलेगा तो किधर जाएगा। एग्जांपल के लिए इस चीज को बहुत इजीली आपको ये वाला एग्जांपल समझाएगा। दिस इज अ पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए स्टॉक जिसने फाइट किया, ये पूरी फाइट चली,
फाइट के बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर दिया, मैंने आपको जैसे बताया अगर लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आता है, लोएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर आता है, या फिर मच लोअर वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस डेज, ऐसा कुछ आता है, तो इन तीनों ही केसेस में हम उसे लो वॉल्यूम या ड्राई वॉल्यूम मानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आएगा तो ही मैं मानूंगा कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट खत्म हो चुकी है, या फिर ये येलो वाला आइकन आएगा, ये येलो वाला कलर आएगा तो ही मैं मानूंगा कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे दिखता है कि वॉल्यूम्स अब कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो चुका है, इसका मतलब कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट खत्म हो चुकी है। अगर वॉल्यूम 4-5 दिन या 10 दिन में सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है, इसका मतलब बुल्स एंड बियर्स की फाइट खत्म हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार रिप्ले कर देता हूँ। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो वॉल्यूम आया ना, ये वॉल्यूम देखो कितना कम वॉल्यूम है इस पूरे बेस का, इस पूरे बेस का सबसे लोएस्ट वॉल्यूम तो है ही। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था ना, इस ट्रेंड के स्टार्ट होने के पहले जो बॉटम पे जो लोएस्ट वॉल्यूम बन रहे थे, उस हिसाब का ये लोएस्ट वॉल्यूम है। और आप देख सकते हो जब उतना लो वॉल्यूम बना था उसके बाद स्टॉक ने कितनी रैली दी थी, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्योंकि लो वॉल्यूम हो चुका है, इसका मतलब सिंपल मुझे ये समझ में आ रहा है कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट खत्म हो चुकी है, दोनों ने अब सरेंडर कर दिया है और अब दोनों में कोई कैश नहीं है कि वो आगे पुश कर सके। तो इसमें क्या होगा, या तो कोई एक बायर आएगा या तो कोई एक सेलर आएगा। अगर सेलर आता है तो नीचे चला जाएगा, लेकिन अब मान लो कि मैं एक बायर हूँ, अब मुझे दिख चुका है कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है, एंड अब अगर मैं इस स्टॉक को पुश करता हूँ तो कोई यहाँ पे सेलर नहीं बचा है जो इस स्टॉक को डंप करने के लिए नीचे सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले ही दिन स्टॉक चल गया। ठीक है, यही इसके पीछे की साइकोलॉजी है, इसीलिए हम ड्राई वॉल्यूम्स को फोकस करते हैं। मैं ड्राई वॉल्यूम्स को पर्सनली बहुत ट्रैक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे यही बात आ जाती है कि ड्राई वॉल्यूम से देखो सर, आप तो कहते हो कि ड्राई वॉल्यूम हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम्स तो कितने सारे आए हैं, इतने सारे ड्राई वॉल्यूम्स है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। यहाँ पे मैंने बताया वही सेम चीज़ है, यहाँ पे ट्रेडर्स का ही इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई फाइट नहीं हो रही। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट दिख रही है हमें, एंड इस फाइट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अब ये फाइट जो है एक लेवल पे आ चुकी है जहाँ पे अब किसी में भी लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कोई फाइट नहीं है, आपको ये चीज़ समझना होगा कि कहाँ पे फाइट हो रही है। यहाँ पे कोई फाइट नहीं है, यहाँ पे जस्ट कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। ओके, सो हमने ड्राई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। ड्राई वॉल्यूम्स अगर कहीं पे आपको दिख रहे हैं, राइट साइड ऑफ द बेस में अगर आपको ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब कि सप्लाई खत्म हो चुकी है, बेस अब मैच्योर हो चुका है एंड यहाँ से अब बेस फटने वाला है, एंड स्टॉक में मोमेंटम बहुत जल्दी ही आ सकता है। जो आप पैरादीप, मैंने कहा था पैरादीप इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, अगर आपको ये समझना हो तो पैरादीप से बेटर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड आगे मैंने क्या लिखा है, क्लाइमैक्स मूव। अब देखो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स से आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, ट्रेड के कंफर्मेशंस मिलेंगे, या फिर आप अपने ट्रेड्स को प्रायोरिटाइज कर पाओगे सेटअप्स के बाद। तो आपको वॉल्यूम्स को डायरेक्टली नहीं देखना, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आ गया मतलब कि आप एंटर कर जाओ। लेकिन अगर कोई सेटअप है और सेटअप के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, ठीक है, सेटअप जब ये स्टॉक ऊपर आ रहा था तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर या हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर बना के ऊपर आ रहा था, तो आप वॉल्यूम से क्या कंफर्मेशन लेते हो इस ट्रेंड का कि क्या ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आ जाएगा। सो वॉल्यूम इज फॉर कंफर्मेशन। वॉल्यूम हमें जो है ट्रेड लेने के लिए वो नहीं करता, जैसे कि सेटअप पर हम ट्रेड लेते हैं, हम वॉल्यूम्स पे ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले आपको समझना है। लेकिन वॉल्यूम हमें एक आप कह सकते हो हिंट देता है कि स्टॉक कब चलने वाला है, कब स्टॉक नीचे आने वाला है। सो क्लाइमैक्स मूव जो है वो नीचे आने वाले पार्ट में आता है कि कब स्टॉक नीचे आने वाला है, कब स्टॉक का मूव खत्म हो चुका है, वो हमें क्लाइमैक्स मूव बताता है। तो क्लाइमैक्स मूव क्या होता है, जब कोई स्टॉक बहुत चल जाता है स्ट्रेट, एंड उसके बाद वो एक बार लास्ट बहुत बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है, तो इस बहुत बड़ी कैंडल बनाने के बाद एक बहुत बड़ी वॉल्यूम रहती है इस कैंडल में, बहुत बड़ी वॉल्यूम। जनरली ये कैंडल एक 20% यूसी कैंडल होती है विथ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, एंड उसके बाद क्या होता है, स्टॉक डंप कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा और बहुत आप कह सकते हो बुरी तरीके से स्टॉक नीचे आता है। सो इस चीज़ के लिए हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया एंड उसके बाद भी स्टॉक ने फिर से 15-20% का एक कैंडल बना दिया विथ हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर या हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर, तो हमें थोड़ा सा
अवेयर हो जाना है एंड वहाँ पे अगर हमारी क्वांटिटी है तो हमें बेच के निकलना है। इसके बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको जितने चाहो आप उतने दे सकता हूँ एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है। इसके क्लासिक एग्जांपल में मैं बोलना चाहूँगा कि पीएसयू बैंक्स, क्लासिक एग्जांपल। यूको बैंक देख सकते हो, स्टॉक चल रहा था, देखो स्टॉक ने यहाँ पे कितना मूव दे दिया, ये बेस का ब्रेकआउट था एंड यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 34-35% चल चुका था। एंड अब अगर कोई स्टॉक लगातार 4 दिन में मान लो 35% चला है, 4 दिन में 35 या 40% चला है, तो उसके बाद अगर स्टॉक एक अपर सर्किट मारता है 20% का, तो ये तो क्लियर साइन है ना कि ये स्टॉक अब एक्सटेंडेड हो रहा है एंड एक्सटेंडेड होने के साथ ये इसका क्लाइमैक्स मूव है। तो यहाँ पे देख सकते हो विथ हाईएस्ट एवर हाईएस्ट एवर मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बेस के बाद जो वॉल्यूम्स आई है उनमें इन सब में से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पूरे रैली में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा एंड एक अपर सर्किट या फिर एक बहुत बड़ी कैंडल, जो मैंने कहा 16% की एक कैंडल है, ये आपको देखने मिला एंड उसके बाद स्टॉक पूरा नीचे आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस रिप्ले को हटा दूं तो आपको पता ही है पीएसयू बैंक्स क्या हालत हो रही है एंड स्टॉक कहाँ पे है, वो आपको बताया, मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और कितने सारे एग्जांपल है इसका सेम ही आईओबी देख लो, आईओबी में तो इससे भी बेटर है। आईओबी में देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर बना था यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल स्टॉक ने यूसी मारा, 17-18% पे क्लोज किया एंड से में आपको दिख रहा है कि जब स्टॉक 30-40% चला है लास्ट 4 दिन में एंड उसके बाद स्टॉक एक यूसी मार रहा है विथ हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली समझ जाना है कि यहाँ पे क्लाइमैक्स मूव है और इसको मैं बेच के निकलना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी, सेम यहाँ पे देख सकते हो मूव, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर एंड उसके बाद पूरा ये डंप हो गया, देख सकते हो ये पूरा डंप हो गया एंड इसके बाद आपको पता ही आईआरसीटीसी क्या कर रहा है ना। तो ये है, अब देखो कितना बड़ा मूव दिया था इसने, देखो ये कितना बड़ा मूव है, आप खुद देखो ना, ये इतने बड़े मूव के बाद, इतने बड़े मूव के बाद अगर फिर से एक बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे तो ये क्लाइमैक्स मूव है। सेम और भी है, जैसे सियाराम सिल्क है, SIYSIL, सियाराम सिल्क्स, यहाँ पे भी सेम हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया था, यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे आया था, ओके सॉरी यहाँ पे आया था, देख सकते हो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर एंड ऑलमोस्ट अ सर्किट, 17% पे ये क्लोज हुआ था, सर्किट मारा था इसने एंड इतने बड़े मूव के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया एंड उसके बाद स्टॉक पूरा डंप हो गया। तो इस चीज़ को आपको देखो, ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जब भी ये चीज़ होती है ना, मैं यहाँ पे क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है एंड यहाँ पे इसका चलने ये एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसी वजह से मैं हमेशा जब ऐसा कोई मूव कैप्चर हो जाता है तो मैं यहाँ पे पूरा बेच के निकल जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब 5th पॉइंट आता है हमारा पोस्ट HVE, HVY, HVQ एक्शन। इसमें हमें क्या करना है, जब भी किसी स्टॉक में HVY, HVQ या HVE बनता है तो हमें उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखनी है और ऑब्जर्व करना है कि उसका एक्शन क्या है। अगर उसका एक्शन फेवरेबल लगता है तो उसमें हमें एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो HVE बना, स्टॉक नीचे आ गया, बट इसने फिर से HVQ बना, स्टॉक नीचे आ गया, फिर इसने HVE बनाया, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, AVWAP से कट किया, अंडर कट करके ऊपर गया एंड उसने एक बहुत बढ़िया मूव दिया, ऑलमोस्ट शायद 40-50% का मूव है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस 55% के आसपास का मूव है, तो बिल्कुल क्लियर मूव। एंड AVWAP आप देख सकते हो किस तरीके से इसने सपोर्ट लिया है, AVWAP का देख सकते हो, पहले इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट, यहाँ देख सकते हो किस तरीके से सपोर्ट लिया है। अगर आपने AVWAP का वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है, मैं आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जा करके ज़रूर से देखना। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वही बहुत काम की वीडियो है, मैं उसे बहुत यूज़ करता हूँ इस AVWAP को, ठीक है, एंकर्ड VWAP को। एंड अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि HVE आया एंड उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूव तो दिया, लेकिन अगर HVE के बाद कुछ खराब प्राइस एक्शन दिखता है, कैसा प्राइस एक्शन, चॉपी प्राइस एक्शन अगर आपको दिखता है, या फिर वो स्टॉक फॉल्स शार्पली, बहुत ही शार्पली गिर जाता है, जैसे ऊपर जाता है वैसे ही गिर जाता है, या फिर ऊपर जाने के बाद बहुत चॉपी प्राइस एक्शन दिखाता है, तो इन दोनों केसेस में मैं HVE आया हो, HVY आया हो, कुछ भी आया हो, मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे समझ में ये आ जाता है कि यहाँ पे भले ही स्टॉक ऊपर आया हो लेकिन स्टॉक में अभी भी बहुत सारा आप कह सकते हो चॉपीनेस है एंड स्टॉक अभी भी एक मैच्योर स्टॉक नहीं हुआ है ऊपर जाने के लिए। जस्ट लाइक ममता, HVE 2 बार आया, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने ये प्राइस एक्शन कर दिया। अब ये प्राइस एक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपको क्लीनलीनेस वाले वीडियो में आपको बताया था क्लीन बेसिस को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये जो है ये एक चॉपी बेस है क्योंकि इसमें विक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड क्या हुआ, ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में ये चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस स्टॉक में नहीं राइड करना चाहूँगा। ऐसा अगर
बेस होगा तो क्यों, क्योंकि मुझे कन्विक्शन ही नहीं आएगा। अगर मैं एंटर भी कर जाऊंगा, मैं 10% या 5% साइज से एंटर कर जाऊंगा, इससे मेरा कोई पीएफ इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला अगर स्टॉक ने बहुत बड़ा मूव दे दिया तो इसीलिए कन्विक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एसएमपीएल इंफ्रा अगेन एचवीई बना, उसके बाद स्टॉक सही लग रहा था एंड उसके बाद जो इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टार्ट किया है ये अगेन चॉपी लग रहा है, तो इस एचवीई के बावजूद मैं इसे अब इग्नोर कर दूंगा, वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड एक और स्टॉक नेटवर्क 18 जो मैं फॉल की बात कर रहा था, ऊपर गया पूरा बैठ गया, ऊपर गया पूरा नीचे आ गया। तो जब इस तरह से होता है स्टॉक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। आप देखो ना, जब भी स्टॉक का पूरा नेचर ये है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एचवीई आया, एचवीई पूरा बैठ गया स्टॉक, है ना। तो इस स्टॉक का नेचर ये देखो, एचवीई आया पूरा बैठ गया, तो आप अगर प्रीवियस नेचर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक क्या करने वाला है। यहाँ पे भी शायद देखो एचवीक्यू बना पूरा नीचे बैठ गया, ठीक है। सो ये नॉर्मल नेचर है स्टॉक का, ठीक है, इसके बारे में अब क्या ही बात करें। खैर, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको किस तरह से देखना है। अगर यहाँ पे स्टॉक गिर जाता है, चॉपी एक्शन दिखाता है, जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम योर वॉच लिस्ट। लेकिन अगर स्टॉक ठीक ठाक एक्शन दिखाता है तो आपको उसे रखना है। स्टॉक को करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक को एक एचवीई, एचवीवाई और बड़े कैंडल के बाद स्टॉक को साइडवेज मूव करना चाहिए। कहाँ पे? अपने हाइज पे, जहां पे स्टॉक ने क्लोज किया है वहां से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। 5% नीचे आता है, 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। कैंडल ही बनती है 20% की, तो आधा नीचे आ जाए फिर भी चलो मैं मान लूंगा 5-7% तक, लेकिन जितना हाइस के पास कंसोलिडेट करेगा इतनी अच्छी बात होगी। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो आर पावर में क्या हो रहा था, आर पावर में एचवीवाई बना हाइस के पास कंसोलिडेट, एचवीवाई बना हाइस के पास कंसोलिडेट, तो इस तरह से ये स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड दिस इज डिलीवरी परसेंटेज फैक्टर। देखो अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन को स्पॉट करना है कि इसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हो रही है, तो आप दो तरीके से स्पॉट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये चीज़ दिख जाएगी वहाँ पे बल्क डील्स में या फिर ब्लॉक डील्स में कि कोई इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी आपको जो है डिलीवरी परसेंटेज से भी पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ले रही है, या फिर अगर कोई छोटी इंस्टीट्यूशंस भी है जो धीरे धीरे एंटर कर रही है ताकि लोगों को पता ना चले, ये सब आपको पता चलता है। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस कोई चीज़ बाई करेगी तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करेगी या फिर थोड़े टाइम के लिए बाई करेगी, तो उन्हें डिलीवरी लेना पड़ेगा, स्टॉक का शेयर का डिलीवरी लेना पड़ेगा। उन्हें ये नहीं चलेगा कि मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। तो जो भी वॉल्यूम आई है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि जो वॉल्यूम आई है मेरी एचवीई, एचवीवाई, इसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो ये एक चीज़ हो सकती है जिससे आप स्पॉट कर सकते हो किनको, इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। सो इसके लिए मैंने एक स्टॉक लिया है TFCIL, ठीक है। देखो ये चीज़ें बहुत कम दिखती हैं स्टॉक्स में। अब अगर आप ये स्टॉक देखोगे ये लगातार ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा, लगातार ऊपर जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैं जस्ट स्क्रीनर पे आया, मैंने सर्च किया TFCIL, ये स्टॉक खुल गया, मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द HVY, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आप डेट देखो 26 मार्च, 26 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो देख रहे हो ना D लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे जो आपको D लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हो, ये जो D आपको लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। 47%, 36%। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर ये चीज़ 30-40% के आसपास है या उससे ज़्यादा है, 30-40% या उससे ज़्यादा है विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब यहाँ पे कुछ बात है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाई वॉल्यूम मतलब HVY, HVE ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, हाई वॉल्यूम रिलेटिवली दूसरे वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जेन्युइन बाइंग हो रही है, नॉट जस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है। इसका मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल। आप सबसे पहले कोई और स्टॉक देख लो, जस्ट लाइक पैरादीप, ठीक है, सॉरी, हाँ, पैरादीप फॉस्फेट्स। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या हुआ था, इसमें इस दिन एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी HVY के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है तो आपको यहाँ पे डिलीवरी देखनी पड़ेगी कितनी आई है। तो आप यहाँ पे सिंपल आए आप और आपने यहाँ पे देख लिया, 6 मंथ कर देता हूँ, आपने यहाँ पे देखा दिस इज सेम 21 जुलाई, मैं आपको डेट चेक करवा देता हूँ, दिस इज 21 जुलाई, ठीक है। एंड दिस इज 21 जुलाई। आप देख सकते हो जस्ट 11% का डिलीवरी वॉल्यूम है, मतलब कि जितना वॉल्यूम आया है उससे 11% ही स्टॉक डिलीवरी पे आया है, बाकी पूरा इंट्राडे का वॉल्यूम था। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे एक और उसी में देख सकते हो HVY आया है, ठीक है, EP कैंडल HVY। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डिलीवरी वॉल्यूम है, देखो कितना है, 14% का डिलीवरी वॉल्यूम है बस, और पूरा का पूरा इंट्राडे वॉल्यूम है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप TFCIL में देखोगे
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एच वी क्यू बना है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर बना है, ठीक है। एंड उसके पहले मतलब 4 जुलाई को और 7 जुलाई को दोनों दिन अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे 4 जुलाई को 45% का डिलीवरी वॉल्यूम, मतलब 30-40% का डिलीवरी वॉल्यूम से भी ज़्यादा। मतलब यहाँ पे जो भी आज ये इस दिन जो भी ट्रेड्स हुए हैं, इस दिन जो भी ट्रेड्स हुए हैं, ये इंट्राडे में नहीं हुए हैं, ये मोस्टली डिलीवरी में हुए हैं, ठीक है। 45% इज़ वेरी हाई। एंड इसके साथ 33%, ये भी अच्छा है, 30-40% है, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर बना है, इस हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर के पीछे बहुत सारा डिलीवरी लिया गया है और बहुत कम स्टॉक्स इंट्राडे में ट्रेड हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि डिलीवरी वॉल्यूम्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम्स के आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने एक समरी लिख दिया है कि अप मूव्स में हाई वॉल्यूम, लो या बेसिस में या पुलबैक्स में लो वॉल्यूम, एच वी वाई एच वी क्यू इन द बेस रहे तो इंपॉर्टेंट है। ड्राई वॉल्यूम ऑन द राइट साइड है तो गुड साइन है। क्लाइमैक्स मूव अगर ये आ गया तो अवॉइड करना है। पोस्ट एच वी ई या वीकनेस के बाद और विक्स रहे, वीकनेस हो जाए, वीक्स रहे तो अवॉइड करना है। हाई डिलीवरी परसेंटेज है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन। दिस इज अ समरी इन अ नटशेल, आपको जो मैंने पूरा बताया। सो आप चाहो तो पूरा नोट्स का कॉपी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैंने वीडियो के बारे में बात की वो वीडियो आपको साइड में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से देख लेना। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा, आपको बताया क्या करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।